जब अपनी बीबी आएगी तो देखो कितना ऑर्डर चलाता है। अपनी बीबी आएगी ना दीदी तो उसको बना के खिलाएगा। बड़े बड़े का देख रही हो ना दीदी आसपास कैसे सबके झंडे झुक गए हैं, वैसे आपके देवर की भी सारी अकड़ उसकी गांड में घुस जाएगी। अरे सुनीता बिटिया, कैसे तुम अचानक आ गई? 2-3 दिन से तुमने बात भी नहीं किया और ना कुछ बताया। क्या हुआ? सब ठीक तो है तुम्हारे घर में? अरे मम्मी क्या बताऊं, कुछ नहीं, सब बढ़िया है। बस वही सास है मेरी, वही दोबारा से फिर से परेशान करना शुरू कर दी है। क्या कर रही हैं तुम्हारी सास? समधन जी फिर उसी अपने रास्ते पे आ गई। लगता है वो अपनी आदत से बाज नहीं आएंगी। मुझे तो लगता है कि कुछ न कुछ मुझे करना ही पड़ेगा। अरे नहीं मम्मी जी, आप कुछ मत करो, जाने दो, उनकी आदत है। मैं तो यही समझ ली हूँ कि उनकी आदत है, अब नहीं छूटेगी। जो 60-65 साल का हो गया, अब वो अपनी आदत थोड़ी ना छोड़ेगा। अरे बेटा क्या जाने दूँ, अभी तो मान लो मैं जिंदा हूँ तो तुम्हें कुछ भी परेशान कर रही है, कोई भी दिक्कत तकलीफ आ रही है तो तुम चली आ रही हो। कल को तुम्हारे भौजाई भी आ जाएगी तो वो ऐसे थोड़ी ना तुमको रखेगी। अरे बेटा क्या जाने दूँ, अभी तो मान लो मैं तुम्हारी माँ हूँ, जिंदा हूँ, तो तुम्हें कोई दिक्कत तकलीफ हो रही है तो तुम चली आ रही हो, तुम्हारा ही घर है, कोई दिक्कत नहीं। और कल को तुम्हारी भाभी भी आ जाएंगी तो भाभी और माँ में बहुत अंतर होता है बेटा। हाँ मम्मी, आपकी बात सही है, पर मैं क्या करूँ, बहुत परेशान हूँ। बस यही सोचती हूँ कि अब मैं क्या जवाब दूँ, क्योंकि आपके दामाद जी भी कुछ नहीं बोलते अपनी माँ को, तो मैं कैसे उनको बोलूँ। और उनसे कुछ कहती भी हूँ तो वो कहते हैं जाने दो, इनकी आदत है। कितने दिन की बात है, 10-20 साल की मेहमान है, और क्या है। चल ठीक है बेटा, तू कहती है तो जाने देती हूँ। फिर मैं तेरा ही मुंह देख के मैं कुछ नहीं बोलती, वरना तो मैं उनको एक ही दिन में ठिकाने लगा दूँ। चल ये सब बातें छोड़ बेटा, बता तुझे दिक्कत क्या है। अरे माँ जी कुछ नहीं, बस कुछ दिन की बात है, मैं 1 ही महीने के लिए आई हूँ। जैसे ही मेरा टाका दुखना बंद हो जाएगा, मेरी शरीर सही हो जाएगी, मैं सारे घर के काम धाम करने लगूंगी, वैसे ही मैं अपनी ससुराल चली जाऊंगी। अब क्या करूँ बेटा, जिसमें तेरी खुशी उसी में मेरी भी खुशी है। चल बेटा अंदर बैठ। यहाँ बाहर खड़े खड़े मैंने तो तुझे पानी भी नहीं पूछा, बस मैं तो तुझे देख कर ही चौंक गई। अब क्या करोगी माँ जी, वो कहते हैं ना कि जो लहा के बिटिया न नैहरे सुख न ससुरे सुख। जब मेरा कर्म ही फूट गया है तो उसमें आपकी क्या गलती है। अरे छोटी, तो इतना गुस्से से मुझे क्यों देख रही है, आखिर मेरी क्या गलती है, मैंने ऐसा क्या किया है। अरे दीदी अब क्या बताऊं, मैं जब जब आपको बोलती हूँ तो आप कहती हो कि अगर तुम मेरी जगह होती तो पता चलता, इसीलिए मैं सोचती हूँ कि ना ही कहूँ। और अगर मेरी नज़र से देखो ना दीदी तो सारी गलती आपकी है, क्योंकि ना आप कुछ बोलती नहीं हो, हर बात में यही कहती हो जाने दो जाने दो। आप ना हर बात को सहन कर लेती हो। आज जितना कुछ आपकी सास आपके साथ कर रही है ना, ये सबकी जिम्मेदार आप हो। अगर आप शुरू से ना सहती होती ना और हर बात का जवाब देती होती तो आज इस। अरे बेटा तू खाना खा, खाना खा ले। सुनीता बेटा तू परेशान हो रही है, पता नहीं कितने दिन की भूखी होगी। ये तो ना खाम खा बोलती रहती है, छोटी की बातों को दिमाग से मत लेना तू। नहीं माँ, छोटी कहीं ना कहीं सही कह रही है, मुझे भी अब समझ में आता है। कभी कभी मैं सोचती हूँ तो मुझे भी ऐसे लगता है कि जैसे इस सबकी जिम्मेदार मैं ही हूँ। लेकिन अब क्या करूँ माँ, अब इतने दिन तक मैं नहीं बोल पाई तो सोचती हूँ मैं कैसे क्या जवाब दूँ, क्योंकि ना मेरी सास इतनी अकड़ू वाली है, इतनी अकड़ू वाली है कि वो किसी की सुनती ही नहीं। जब अपने बेटे की नहीं सुन रही है तो मेरी क्या सुनेंगी माँ। हर बात में ये बोलती है मेरी सास कि तू तो पराये घर से आई है, तू दूसरे घर की है। और दीदी एक बात कहूँ ना, जब वो बोल रही थी कि जब तुम ठीक हो जाना, काम धाम करने लायक हो जाना तो आना मेरे यहाँ, और उसके पहले मत आना, तो मैं तो एक बात कहूँगी दीदी ना आपसे, अगर आप मेरी बात मानो ना तो आप ठीक हो जाना ना, फिर भी यहीं 6 महीने तक रहना। जब जीजू जी आएंगे जब ही जाना आप, उसके पहले जाना ही मत। उनको खाना बना के ना खाने दो अपने हाथ से 6 महीने, उनकी सारी अकल ठिकाने आ जाएगी दीदी। हाँ बेटा छोटी ठीक कह रही है, मैं भी यही सोच रही हूँ। इस बार तुझे विदा नहीं करूँगी। जब जब तू आती है ना, ये भी पेट में था तब भी जो है ऐसे ही जब होने के लिए हुआ तब तेरी सास लेके गई और देख 1 ही हफ्ते में सारी नरक कर दी उसने। हाँ माँ, आप लोग सही कह रही हो, मुझे भी लगता है। मैं वैसे तो जवाब दे नहीं पाती हूँ, इससे अच्छा मैं यही रहूंगी ना साल 6 महीने, तो सही में मेरे सास की ना अकल ठिकाने आ जाएगी जब अपने हाथों से बना के खाएंगी ना। और इस समय बारिश है, गीली गीली लकड़ियों से जब खाना पकाएंगी जब पता चलेगा। वैसे मुझे बहुत बड़ी अकल बाजती है वो भी, और मेरा जो देवर है माना वो भी मुझे बहुत खरी खोटी सुनाता है। अरे सुनाने तो दीदी ना, आप भी वैसी हो, एक बार जवाब दे दो बस।
कि भाभी को बड़ी अकल बांट रहे हो, और जब अपनी बीबी आएगी तो देखो कितना ऑर्डर चलाता है। अपनी बीबी आएगी ना दीदी तो उसको बना के खिलाएगा। बड़े बड़े का देख रही हो ना दीदी आसपास कैसे सबके झंडे झुक गए हैं, वैसे आपके देवर की भी सारी अकड़ उसकी गांड में घुस जाएगी। अब क्या बताऊँ सुनीता बेटा, और वैसे छोटी बात तो सही कह रही है, और वैसे जहाँ छोटी जाएगी ना मुझे इसके लिए ज़्यादा बोलना नहीं पड़ेगा, क्योंकि ये अपनी लड़ाई खुद ही लड़ लेगी। और तू भी बेटा, तू सीधी सादी है, नहीं बोलती है, इस वजह से मुझे तेरे पीछे बहुत सोचना पड़ता है। क्या करूँ माँ, मैं भी बोलना चाहती हूँ पर मैं आपके दामाद की वजह से नहीं बोल पाती हूँ। जब भी बोलने के लिए सोचती हूँ तो वो ही मेरा मुंह पकड़ लेते हैं, वो ही मुझे हमेशा दबाते रहते हैं कि नहीं तुझे बोलना नहीं है, जवाब नहीं देना है, मैं हूँ ना, बस यही करते करते मेरे को आज इस हालात पे पहुँचा दिया है। वैसे एक बात बोलूं दीदी, अगर आपको बुरा ना लगे, आप जीजू की भी उतनी ही बातें सुना करो जितना जरूरी हो, और घर की छोटी छोटी बातें ना खुद ही हैंडल कर लिया करो। जो छोटी मोटी बातें रहा करे ना उसको जीजू को बताया ही मत करो, वो सारा निपटारा खुद ही अपनी सासू माँ से कर लिया करो। बात तो सही कह रही है छोटी, और माँ जी ने भी जो कुछ कहा वो सारी बातें मेरे हित में कही है। अब मैं भी अपनी खुद की लड़ाई खुद ही लड़ूंगी। बहुत हो गया, इतने दिन मुझे 10 साल आते जाते मैंने सारा कुछ सहन किया, अब मैं भी कुछ नहीं सहन करूंगी। हाँ दीदी, आप अपने लिए खुद आवाज़ उठाओ और अपनी लड़ाई खुद लड़ो। पीछे से मैं हूँ, माँ जी हैं और पिताजी हैं और साथ में भैया भी हैं। अगर ज़्यादा कोई दिक्कत करेंगे तो हम लोग जो है कानून का भी सहारा लेंगे, पर आप ये शोषण मत सहो दीदी। हाँ बेटा, बात सही है। ये हर समय की बात अच्छी नहीं है कि तुझे बुखार हुआ तो मायके चली जा, बच्चा हुआ तो मायके चली जा, बच्चा पेट में आया तो मायके चली जा, तेरा बवासीर का ऑपरेशन भी हुआ था तब भी तुझे मायके भेज दी थी। ये हर बात में, हर दुख तकलीफ में मायके चली जा, मायके चली जा, और जब तू ठीक रहती है तब तू ससुराल में रहे, तब वहाँ सबको बना खिला सबकी गुलामी कर। ये अच्छी बात थोड़ी ना है बेटा कि मैंने बेटी पैदा की है तो सबकी गांड गुलामी के लिए पैदा की है।